गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग टोपी कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि गौरैया को क्या मिला, घूरे पर रुई मिली। वह उसे लेकर एक दुनिया के पास गई और उसे धुन देने के लिए कहती है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 118। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी यानी फट चुकी मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई बनवाने। यानी यहाँ का राजा जो है फ्री में काम कराता है, मुफ्त में काम कराता है, मेन मजदूरी नहीं देता, और तू आ गई दूसरी एक फोकट में काम कराने, मुफ्त में काम करवाने। उज्र न करो भैये, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी मैं तुम्हें पूरी मेहनताना दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लो, आधा मैं ले लूंगी, यानी आधा आधा। जो तुम रुई जो मैं लाई हूँ जिसे धुनोगे, उसमें से आधी रुई तुम ले लेना, आधी रुई मुझे दे देना। मैं फ्री में काम नहीं कराऊंगी, मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी, यानी ये कहीं होता है कि इतनी अच्छी मजदूरी? उसे जीवन में कभी ऐसी मजूरी नहीं मिली थी। तो इसके लिए सपना था, यानी इस तरह की मजदूरी मिलना उसके लिए एक सपना था। वह झट से तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी, यानी जिससे वह रुई को धुनता है वह बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुइये ने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी यानी जो सूत काटता है। अब रुई तो धुन गई है, अब उसका सूत बनवाना है, तो वो कोरी के पास जाते हैं और उसे सूत काट देने के लिए कहते हैं। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुकी एक गुस्सा डाल रखी थी। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्हार गाने की, यानी मुफ्त में काम करने की मेरे पास समय नहीं है। यहाँ के राजा के काम वैसे भी हम लोग कर कर के क्या हो गए हैं, हमारी स्थिति खराब हो गई है, मुफ्त में सारा काम करना पड़ता है। हम लोग इससे पहले क्या देखते हैं, दुनिया की स्थिति देखते हैं, फिर कोरी की स्थिति, दोनों की स्थिति देखकर ये पता चल जाता है कि वहाँ का राजा मुफ्त में काम करवाता है, उन्हें उसकी सही मजदूरी नहीं देता है, जिसके चलते इन बेचारों की स्थिति खराब है। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गौरैया अचरज से बोली कि क्या सारे काम राजा के लिए होते हैं? हम आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है? तू किस मुल्क से आई है, यानी किस देश से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? तो यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन नहीं जानती है? खट मरे बरघा बैठा खाए तुरंग, यानी काम कोई और करे और उसका मेहनत फल किसी और को मिले। यानी वो हमारे घर में एक कहावत बोली जाती है, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। वही बात यहाँ है। कहावत है कि खटता कोई और है, खाता बैठे बैठे कोई खाता कोई और है। यहाँ सब राजा जी के नाम पर ही और राजा जी के लिए ही होता है। कौन बोला? ये कोरी बोला। राजा जी के जो लघुए भगुए हैं, यानी जो उनके आगे पीछे चलने वाले हैं, ये भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है, यानी वो अपना काम उसी में करा लेते हैं राजा जी के नाम पे। मुकरो मत भैया, यानी मत मुकरो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी जो तुम मेरा काम करोगे उसके बदले में तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगी। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी, यानी आधा आधा, मैं तुम्हें फ्री में काम करने के लिए नहीं कह रही हूं। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी जो तकली है चरखी ताता थैया करने लगी, यानी वह सूत काटने लगा। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पर
उत्साह मिला, उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। अब सूत कत गई है, धागा बन गया है, तब बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो, यानी सूत है अब तुम इसका कपड़ा बना दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहां से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, व्यस्त हो गया कि उसे भी राजा के लिए क्या करना है, बागा बुनना है। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेत मेत का काम नहीं कराते, इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, ऐसा बहुत कम ही होता होगा उसके साथ, या नहीं भी होता होगा कि कोई आधी चीज उसे दे दे मेहनताना के रूप में। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करधा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया, आधा उन्हें दे दिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए वह दर्जी के पास गई और बोली, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो शेष जो बचा हुआ है हम लोग अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं टोपी।